वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग इवन। वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, ये हम जानते हैं। विदाउट कंप्यूटिंग देम फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर इवन। कंप्यूटिंग नहीं करनी है, यानी कैलकुलेट करके वैल्यू नहीं निकालनी है। बिना वैल्यू निकाले ही बताओ कौन सा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवन होगा। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इवन को प्लस या माइनस कर दो इवन से तो आपको इवन ही मिलेगा। इसी तरह से ऑड में प्लस या माइनस कर दो दूसरे ऑड को तो भी आपको इवन मिलेगा। लेकिन अगर एक इवन है प्लस माइनस दूसरा ऑड है तो उस केस में आपको ऑड नंबर मिलेगा। अब यहाँ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन बनना है। 43 इज ऑड, 37 इज ऑड, ऑड और ऑड मिलके क्या बनाएंगे, इवन, यानी ये इवन होगा। सेकंड वाला देखो, ये इवन है, ये भी इवन है, तो इवन इवन ऐड हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा, आंसर में हमको इवन ही मिलेगा। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई का है तो चलो थोड़ा मल्टीप्लाई का भी रूल मैं आपको बता देता हूँ। इवन मल्टीप्लाई बाई इवन आपको इवन मिलेगा। अगर इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करो तो भी आपको इवन मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑड हैं और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आंसर में आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखो 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम सिंपल पहले इन दोनों को देख लेंगे। ये इवन है, ये ऑड है। इवन ऑड मल्टीप्लाई होके नीचे मैंने लिखा है आपको इवन मिलेगा। तो ये पूरा जो आएगा इवन हो गया। फिर 3 आपका ऑड है, इवन ऑड अगेन आपको इवन ही मिलेगा। तो इसका आंसर इवन आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये दोनों तो ऑड हैं, ऑड और ऑड मल्टीप्लाई होकर ऑड हो जाएगा। ये इवन है, इवन ऑड इवन आ जाएगा। तो फाइनली ये भी इवन आएगा। 708 इवन है और ये ऑड है। इवन माइनस ऑड ऑड होता है, तो ये ऑड आएगा। ऑड प्लस इवन, तो एक ऑड और एक इवन, प्लस हो या माइनस हो, आंसर आपको ऑड मिलेगा। तो यहां से ऑड आएगा। ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड ऑड होता है। ऑड माइनस ऑड इवन होता है। 513 का क्यूब है। क्यूब में मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 513 को 3 बार लिख के, मतलब ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड। ऑड और ऑड मल्टीप्लाई होके ऑड ही होगा, फिर से ये ऑड और ऑड मल्टीप्लाई होके ऑड आएगा। तो ये फाइनली ऑड रहेगा। यूजिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पैरिटी बिहेव्स अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज फॉर द लेटर नंबर्स। अब पैरिटी कैसे बिहेव करती है अलग अलग ऑपरेशंस में, मतलब जो हम ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस अंडरस्टैंडिंग का यूज करके आपको पहचानना है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको इवन नंबर देंगे फॉर एनी इंटीजर वैल्यू फॉर लेटर नंबर्स। यानी हर एक्सप्रेशन के अंदर आपको कुछ लेटर नंबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ ए और बी है, यहाँ जी एच है। तो कोई सी भी इंटीजर वैल्यू अगर हम रख दें इनकी जगह तो किस एक्सप्रेशन में आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा, ये बताना है। तो अभी हम इसको देखेंगे, नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। The expression 4m plus 2q will always evaluate to an even number for any integer value of m and q। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा इवेलुएट होके, यानी इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। कोई सी भी इंटीजर वैल्यू आप m और q के रख लो, यानी m और q की जगह कोई सा भी इंटीजर रख दो, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इवन नंबर होगा। वी कैन जस्टिफाई दिस इन 2 डिफरेंट वेज। इसको 2 तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा हमेशा क्यों होगा। वी नो दैट 4m इज इवन। अब 4m इवन होता है क्योंकि 4 का टेबल आप पढ़ोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा, यानी 4 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो आप देखोगे वो इवन ही है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 4m को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2m, और 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग हमेशा इवन होता है। अभी ऊपर हमने देखा था ना 2b आ रहा था तो हमने कहा कि इवन है, क्योंकि 2 किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाए 2b की वैल्यू इवन ही मिलेगी। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, कोई भी इंटीजर इसकी जगह पे आ जाए वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही वैल्यू आएगी। तो 4m को इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2m। तो 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग आ रहा है ना, तो मतलब ये इवन ही हमको मिलेगा। हाँ, तो 4m इवन है, 2q भी इवन है फॉर एनी इंटीजर m एंड q। कोई सा भी इंटीजर m और q रख लो, 4m और 2q इनकी वैल्यू हमेशा आपको इवन ही मिलेगी। देयरफॉर दियर सम विल आल्सो बी इवन। इसीलिए इनका जो सम है वो भी इवन होगा। अभी ऊपर रूल मैंने दिखाया ना कि इवन प्लस माइनस इवन आपको इवन ही मिलेगा। तो जब 4m और 2q दोनों इवन है तो इसको ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, जैसे कि हमारे एक्सप्रेशन में ऐड करने को कहा है ना, तो आंसर आपको इवन ही मिलेगा हमेशा। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरी तरह से आप ऐसे देख सकते हो द एक्सप्रेशन 4m plus 2q इज इक्वल टू एक्सप्रेशन
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर 2m प्लस क्यू आ जाएगा। भाई इसको अगर सॉल्व करो तो 2 और 2m मल्टीप्लाई होकर 4m हो जाएगा, प्लस 2 और q मल्टीप्लाई होकर 2q हो जाएगा। तो वापस वही चीज़ मिल गई ना। मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। ये दोनों के अंदर 2 कॉमन है तो 2 बाहर हमने निकाल लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, m और q की वैल्यू आपको कोई इंटीजर ही रखनी है, तो सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पर ये इंटीजर ही आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एनी इंटीजर आपको इवन ही मिलेगा। तो इस तरह भी देख सकते हो। हियर द एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट के अंदर 2m प्लस क्यू मीन्स 2 टाइम्स 2m प्लस क्यू। इन अदर वर्ड्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 इसका फैक्टर है क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर m एंड q। अगर किसी चीज को हम 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा ये। तो दो तरीके से आपने देख लिया कि आंसर हमको इवन ही मिलेगा इस एक्सप्रेशन का, यानी 4m प्लस 2q का। फॉर एग्जाम्पल इफ m इक्वल 4 एंड q इक्वल -9 द एक्सप्रेशन 4m प्लस 2q बिकम्स, अगर m की वैल्यू हम 4 रख दें और q की -9 रख दें तो ये पूरा सॉल्व करके आपको -2 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। इन द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर इज इवन इफ x इज इवन एंड x स्क्वायर इज ऑड इफ x इज ऑड। अब अगर हम x स्क्वायर प्लस 2 की बात कर लें तो इसमें x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी कि ऑड होगी। x की जगह अगर मान लो हम 2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। कोई और इवन रख लो, चलो 6 रख लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अगर x की वैल्यू हम इवन रख रहे हैं तो देख रहे हो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी इवन ही आ रही है। अगर ऑड रख दें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमको ऑड मिल रहा है। कोई और ले लो, 7 का स्क्वायर ले लो, आ जाएगा 49 भी ऑड है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर इवन रख रहे हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू इवन आ रही है, और अगर x की वैल्यू ऑड रख रहे हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू ऑड आ रही है। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर इवन आएगी तो इवन प्लस 2 क्या होगा, 2 एक इवन है ना, इवन और इवन ऐड होकर इवन ही मिलेगा। और अगर x स्क्वायर की वैल्यू ऑड आ रही है तो ऑड प्लस 2 जो कि इवन है, तो ऑड और इवन ऑड मिलता है। तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू इवन आ रही है तो आंसर हमको इवन मिलेगा, अगर x स्क्वायर की वैल्यू ऑड आ रही है तो आंसर हमको ऑड मिलेगा। यानी यहां पर हमेशा इवन नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू आप क्या रख रहे हो। Therefore, the expression x square plus 2 will not always give an even number। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा इवन नंबर नहीं देगा, कभी देगा कभी नहीं देगा। An example and a non-example for when expression evaluates to an even number। अब यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया और एक नॉन एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल मतलब इस कंडीशन को कौन फुलफिल करेगा, जैसे हमको इवन चाहिए ना तो क्या वैल्यू पुट करे कि इवन आ जाए, और नॉन एग्जाम्पल का मतलब ये कि कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन में फिट नहीं होगी, यानी क्या वैल्यू एक्स की रखें कि हमको इवन ना मिले, क्योंकि इवन हमको चाहिए ना। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कहां पर इवन मिलेगा कहां ऑड मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन ये है कि कहां पर इवन मिलेगा, यानी कंडीशन इवन की है। तो जिस वैल्यू पे इवन नहीं मिलेगा वो नॉन एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ इवन आ नहीं रहा है। तो एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक्स की वैल्यू अगर आप 6 रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, 6 6 36 प्लस 2 38 आ जाएगा, तो इवन मिल गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड केस देखो, एक्स की वैल्यू अगर हमने 3 रख दी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 आ जाएगा 11। यहाँ पर देखो ऑड मिल रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है एक्स की ये इस कंडीशन के अंदर फिट नहीं हो रही है, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द अदर एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव इवन नंबर। इसी तरीके से जो बाकी की एक्सप्रेशन है उसके बारे में आप डिटरमाइन करो, बताओ कि कहाँ कहाँ पर इवन मिलेगा, और साथ में एक्सप्लेन भी करना है, यानी रीजन भी देना है। राइट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल भी आपको देने हैं एज अप्रोप्रिएट फॉर ईच एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पर जो और बाकी की एक्सप्रेशन उसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, इसको बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको ये आइडिया तो मिल ही गया होगा कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के केस में पैरिटी हमको देखने को मिलती है। अब कहाँ इवन आएगा कहाँ ऑड आएगा इसको एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो, मतलब अगर याद है तो तुरंत काम हो जाएगा। अगर इन केस कंफ्यूज हो रहे हो तो एग्जाम्पल ले लिया करो, जैसे इवन और इवन ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा तो आपको इवन मिलेगा। अब आप भूल गए मान लो कि इवन आएगा कि ऑड आएगा, तो सिंपल एग्जाम्पल ले लो कि दो इवन नंबर को, जैसे 4 और 2 आपने ले लिया, ऐड करेंगे 6 तो इवन मिल रहा है, 4 माइनस 2 तो 2 इवन मिल रहा है, तो मतलब यहाँ इवन आएगा। इसी तरह से अगर आप भूल गए कि यार ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा कि इवन आएगा, पढ़े थे कुछ लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लो। कोई ऑड ले लिया हमने 3 ले लिया, दूसरा कोई ऑड 7 ले लिया, 21 आ गया जो कि ऑड है, तुरंत आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट्टा ही मार के जाना है, याद रहेगा तो तुरंत काम हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा मन में ही ऑपरेशन करके आप
पता लगा सकते हो कि पैरिटी क्या होगी। हाँ, तो जैसे पहला एक्सप्रेशन की बात कर लें, 2a + 2b, 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये इवन होगा, 2b ये भी इवन होगा, इवन और इवन मिलके इवन होगा, यानी ये हमेशा आपको इवन ही मिलेगा। तो इसमें आप ऐसे लिख देना, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। क्यों इवन देगा? क्योंकि 2a और 2b दोनों ही इवन है। कोई सी भी इंटीजर वैल्यू रख दो a और b की, आपको 2a और 2b दोनों इवन ही मिलेगा। और इवन जब आपस में ऐड होता है तो आपको इवन ही मिलता है। साइड में मैंने कंडीशन भी लिख दी है ताकि आप तुरंत देख भी सको यहाँ से। देखो पहली वाली कंडीशन, इवन प्लस माइनस इवन, आपको इवन ही मिलेगा, तो इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हो कि जैसे हमने a की वैल्यू 1 रख दी, b की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ से आपको 6 मिलेगा जो कि इवन है। इसी तरह से अगर आप a की वैल्यू 2 रख दो, b की 3 रख दो, मतलब a और b की कोई सी भी इंटीजर वैल्यू रख दो, इवन ही मिलेगा। देखो यहाँ जैसे 10 मिल रहा है तो ये भी इवन है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखो, 3g + 5h, 3g क्या होगा? क्या हमेशा इवन होगा, ऑड होगा, क्या होगा? अब जैसे मान लो g की वैल्यू हम 1 रख दें तो 3g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर g की वैल्यू 2 रख दें तो 3 × 2 6 आ जाएगा। तो ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है, मतलब जब हमने 1 रखा जो कि ऑड है तो हमको वैल्यू ऑड मिली। जब हमने g की जगह 2 रखा जो कि इवन है तो आंसर हमको इवन मिला। तो 3g के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर g की वैल्यू इवन रखोगे तो आंसर आपको इवन ही मिलेगा, ऑड रखोगे तो 3g की वैल्यू यानी आंसर आपको ऑड मिलेगा। तो ये तो इवन या ऑड दोनों हो सकता है। 5h की बात कर लें, इसका भी ऐसा ही है कि जैसे अगर हम ऑड रख दें, अगर हमने 1 रख दिया तो 5 × 1 = 5, आंसर आपको 5 मिलेगा। अगर h की वैल्यू कोई इवन रख दो, जैसे आपने 2 रख दिया तो 5 × 2 = 10, तो आंसर भी आपको इवन मिलेगा। यहाँ भी वही कहानी, इवन ऑड दोनों आ सकता है। h की वैल्यू आप कैसी रख रहे हो, इवन रखोगे तो इवन मिलेगा, ऑड रखोगे तो ऑड मिलेगा। तो यहाँ फिर डिपेंड करेगा कि 3g इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, 5h इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर दोनों इवन होगा तो इवन और इवन मिलकर आंसर इवन आएगा। g और h की ऐसी वैल्यू रखी कि दोनों ऑड आ रहा है तो ऑड और ऑड मिलकर इवन आपको मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो 3g और 5h में से कोई एक इवन हो और दूसरा ऑड हो तो इवन ऑड मिलके तो आंसर आपको ऑड मिलेगा। तो फाइनल आंसर इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। यही रीजन आप लिख सकते हो, दिस एक्सप्रेशन विल नॉट ऑलवेज गिव एन इवन नंबर बिकॉज 3g इज इवन इफ g इज इवन। जैसे मैंने बताया ना, g अगर इवन रखोगे तो 3g की वैल्यू इवन मिलेगी, और अगर ऑड रखोगे तो आपको ऑड मिलेगी। इसी तरह से 5h इवन होगा अगर h इवन है, और यहाँ 3h नहीं है 5h होगा, और 5h ऑड होगा अगर h जो है ऑड है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हो कि जैसे g की वैल्यू हमने 1 रख दिया और h भी 1 रख दिया, यानी g हमने ऑड रख दिया, h भी ऑड रख दिया, तो 3g भी आपको ऑड मिलेगा, 5h भी ऑड मिलेगा। तो ऑड और ऑड मिलके इवन। देखो 8 आंसर आ रहा है ना, इसको वैल्यू पुट करके आप दिखा भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप रख सकते हो। देखो इवन आ रहा है। फिर सेकंड एग्जाम्पल में देखो हमने g की वैल्यू 2 ले ली जो कि इवन है, h 4 ले लिया हमने, ये भी इवन है। तो g इवन तो 3g इवन, h इवन तो 5h इवन, और इवन ऐड होके इवन ही मिलेगा। देखो 26 इवन आ रहा है कि नहीं। तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। नॉन एग्जाम्पल मतलब ऐसी वैल्यूज जहां पर इवन ना मिले। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक टर्म इवन आ जाए दूसरा ऑड आ जाए तो उस केस में जो फाइनल आंसर है वो आपका ऑड होगा। तो नॉन एग्जाम्पल में जैसे आपने g की वैल्यू 1 रख दी जो कि ऑड है, तो 3g की वैल्यू भी आपको ऑड मिलेगी। h की वैल्यू 2 रख दी जो कि इवन है, तो 5h की वैल्यू आपको इवन मिलेगी। ऑड और इवन आपको ऑड आंसर मिलेगा। देखो 13 ऑड आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से g की वैल्यू आपने 2 रख दी जो कि इवन है, और h की वैल्यू 3 रख दी जो कि ऑड है, तो यहाँ इवन ऑड अगेन वही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आंसर देखो 21 आ रहा है जो कि ऑड है। तो ये इसका नॉन एग्जाम्पल हो गया। 4m + 2n, 4m को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2m। अब m की वैल्यू हमको कोई इंटीजर ही रखनी है तो 2m की वैल्यू कोई इंटीजर ही आएगा। 2 × कोई इंटीजर, आपको एक इवन ही नंबर मिलेगा। इसी तरह से 2n भी इंटीजर होगा। या फिर आप ऐसे देख लो, कॉमन ले लिया अगर हमने तो यहाँ 2m + n हो जाएगा, तो 2 × समथिंग इवन होगा। मतलब बेसिकली 4m और 2n इस दोनों की वैल्यू हमेशा इवन ही आएगी। m और n की कोई सी भी वैल्यू रख लो, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर बिकॉज 4m and 2n बोथ आर इवन फॉर एनी इंटीजर m and n। एग्जाम्पल आप लिख के दिखा सकते हो, जैसे m की वैल्यू हमने 1 ले ली, n की 2 ले ली, तो आंसर आपको 8 आएगा जो कि इवन है। दूसरी कोई वैल्यू रख लो, m 5 रख लिया, n आपने 3 रख लिया, तो यहाँ से 26 आ रहा है जो कि अगेन इवन है। 2u - 4v, अब 2u तो आपका इवन होगा, 2 × समथिंग, 4v ये भी इवन होगा, तो इवन माइनस इवन अगेन आपको इवन आंसर मिलेगा। तो ये लिख देना, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर बिकॉज 2u and 4v बोथ आर इवन फॉर एनी इंटीजर u and v। इसका एग्जाम्पल ऐसे दिखा सकते हो कि u की वैल्यू 1 रख दी, v की वैल्यू 2 रख दी, तो आंसर आपको -6 मिलेगा जो कि इवन है। m अगर 5 रख दिया, n आपने 3 रख दिया,
तो आंसर आपको -2 मिलेगा जो अगेन इवन है। अच्छा, मल्टीप्लाई वाला देखो ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 4v की बात कर लें तो 4 क्या है, इवन है। 4v मतलब 4 और v मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर v की वैल्यू हम इवन रख दें तो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन क्या होता है, इवन होता है। 4 तो इवन ही है, v की वैल्यू अगर ऑड रख दें तो क्या होगा, देखो यहाँ इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड अगेन इवन है। तो मतलब v की वैल्यू इवन रखो या ऑड, इन्हीं में से कुछ रख सकते हो, और क्या रखोगे। तो आंसर आपको दोनों ही केस में इवन मिल रहा है, इसीलिए 4v हमेशा इवन होगा। इसी तरह 4v के बजाय कोई और भी दे दिया जाए तो वहां ऐसा आप निकाल सकते हो। जैसे मैं कह दूं कि 5x बताओ इवन होगा कि ऑड होगा। अब 5 तो आपका ऑड है, x की वैल्यू अगर आपने ऑड रख दी तो ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, देखो ये लास्ट वाला ऑड आएगा यानी यहां से आपको ऑड मिलेगा। 5 ऑड है, x की वैल्यू अगर आपने इवन रख दी तो ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन यानी एक इवन एक ऑड, तो आंसर में आपको इवन मिलेगा। तो 5x के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा इवन मिलेगा, ऑड भी मिल रहा है या इवन भी मिल रहा है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इवन नंबर मल्टीप्लाई बाई लेटर नंबर, यानी कोई इवन नंबर लिखा हो और उसके बगल में एक लेटर नंबर हो। जैसे 6a हो गया, 14x हो गया, 28j हो गया। तो इन सभी में आप देख सकते हो इस तरह से और भी हो सकता है कि एक इवन नंबर उसके बगल में एक लेटर नंबर है। जैसे 6, 14, 28 ये इवन नंबर्स है, a, x, j ये लेटर नंबर्स हैं। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए तो यहां पर आपको आंसर हमेशा इवन मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने एक इवन रख दिया मल्टीप्लाई बाई दूसरा अगर आप इवन रखोगे तो देखो इवन मल्टीप्लाई बाई इवन आंसर आपको इवन मिलेगा। एक इवन अगर आपने ले लिया दूसरा अगर ऑड भी ले लोगे तो उस केस में भी देखो इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड आपको आंसर इवन ही मिलेगा। तो अगर नंबर आपने इवन ले लिया उसके बगल में लेटर नंबर की वैल्यू चाहे इवन हो जाए या ऑड हो जाए, आंसर आपको इवन ही मिल रहा है। तो यहां से आप एक नज़र में देख सकते हो कि हाँ कोई इवन नंबर है बगल में लेटर नंबर है तो वो पूरी जो वैल्यू होगी वो इवन होगी। इसी तरह से अगर आपको ऑड दिख जाए यानी ऑड मल्टीप्लाई बाई लेटर नंबर तो ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा लेटर नंबर की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 7y, अब y की वैल्यू अगर मैंने ऑड रख दी जैसे मल्टीप्लाई बाई 3, y की वैल्यू मैंने 3 रख दी तो आ जाएगा 21, तो यहाँ से ऑड हमको मिल रहा है। अगर y की वैल्यू हम इवन रख देंगे जैसे हमने 2 रख दिया तो आ जाएगा 14, यहाँ से इवन मिल रहा है। तो ऑड बगल में लेटर नंबर तो उसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर इवन नंबर है बगल में कोई लेटर नंबर लगा है तो वो पूरा जो टर्म होगा वो इवन होगा। अब यहाँ 13 के -5 के ये फर्दर सॉल्व हो सकता है क्योंकि लाइक टर्म्स है। 13 - 5 क्या होता है, 8 होता है, तो उसकी वैल्यू 8 के आ जाएगी। अब यहाँ देखो 8 क्या है, इवन है, बगल में लेटर नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा आपको इवन ही मिलेगी जैसे मैंने आपको भी बताया। दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर बिकॉज 13 के -5 के आपका 8 के आ जाएगा, विच इज इवन फॉर एनी इंटीजर के की कोई सी वैल्यू रख दो 8k की वैल्यू आपको इवन ही मिलेगी। एग्जाम्पल दे सकते हो, k की वैल्यू 1 रख दो आंसर 8 मिल रहा है इवन, k की वैल्यू आपने 2 रख दी आंसर 18 मिल रहा है अगेन इवन। 6m - 3n, अब यहाँ बताओ जो चीज मैंने अभी आपको बताई इवन है बगल में लेटर नंबर है, मतलब 6m की वैल्यू तो हमेशा आपको इवन ही मिलेगी। 3n का बताओ, यहाँ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि ऑड है बगल में लेटर नंबर है तो इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है, तो इसका इवन के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है तो आंसर इवन मिलेगा। इवन ऑड अगर हो गया तो आंसर आपको ऑड मिलेगा, तो यहाँ पर हमेशा इवन नहीं मिलेगा। दिस एक्सप्रेशन विल नॉट ऑलवेज गिव एन इवन नंबर बिकॉज 6m क्या है, इवन है, 6m तो इवन है, लेकिन 3n इवन होगा अगर n इवन है। इसी तरह से 3n ऑड होगा अगर n ऑड है। n की वैल्यू आपने अगर 3 रख दी तो 3 × 3 9 आ जाएगा, यानी आपने ऑड वैल्यू रखी तो आंसर में आपको ऑड ही मिला। तो दोनों तरीके के रिजल्ट पॉसिबल है, इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है। इसके भी एग्जाम्पल में m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 4 रख दिया आपने, -6 आ गया तो इवन, m और n दोनों को आपने 2 रख दिया तो यहाँ से आपको 6 वैल्यू मिलेगी अगेन इवन। तो ये तो इवन की कंडीशन हो गई। अगर आपको ऑड चाहिए तो 6m तो आपका इवन है, 3n को भी इवन ही होना पड़ेगा तभी आंसर आपको इवन मिलेगा। तो 3n इवन कैसे बनेगा, अगर n की वैल्यू इवन होगी, जो कि यहाँ पर देखो n की वैल्यू 4, एक बार n की वैल्यू 2, दोनों केस में इवन लिया ना मैंने। अब अगर इसका नॉन एग्जाम्पल लिखना है यानी वो कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पर ये इवन नहीं आएगा, तो अगर n की वैल्यू ऑड आ गई तो 3n ऑड हो जाएगा और इवन माइनस ऑड आंसर आपको ऑड मिलेगा। तो यहाँ देखो m की कोई सी वैल्यू रखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 6m तो इवन ही रहेगा। n की वैल्यू 1 रखी आंसर आपको 3 मिला ऑड, n की वैल्यू 3 रखी आंसर आपको अगेन 3 मिला ऑड। x² + 2 इसका एक्सप्लेनेशन तो खैर चैप्टर में दिया है, तो b² + 1 की बात कर लें तो ये बताओ b² की वैल्यू क्या होगी, इवन आएगी कि ऑड आएगी। तो वैल्यू रख के आप चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे b की वैल्यू अगर मैं
इवन रख दूं, इवन में जैसे मैंने 2 रख दिया, तो ये बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, तो आंसर आपको इवन मिल रहा है कि नहीं। अगर b की वैल्यू कोई ऑड रख दूं, जैसे मैंने 3 रख दिया, तो b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ ऑड आ रहा है, तो b स्क्वायर की वैल्यू इवन भी आ सकती है, ऑड भी आ सकती है। अब इवन प्लस 1 करोगे तो ऑड हो जाएगा, जैसे यही 4 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो आंसर 5 मिल जाएगा। अगर b स्क्वायर की वैल्यू ऑड आ गई, जैसे 9 है, इसमें अगर 1 ऐड करोगे तो आपको 10 यानी इवन मिल जाएगा। तो b स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू इवन या ऑड कुछ भी आ सकती है, हमेशा इवन नहीं आएगी। दिस एक्सप्रेशन विल नॉट ऑलवेज गिव एन इवन नंबर, क्योंकि b स्क्वायर क्या है, इवन होगा अगर b इवन है, b स्क्वायर ऑड होगा अगर b ऑड है, तो डिपेंड करेगा b की वैल्यू पे, इसलिए हमेशा आपको इवन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल में b की वैल्यू 1 रख दो, तो देखो b स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू आपने 3 रख दी तो b स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। दोनों केस में आपको इवन मिल रहा है कि नहीं, कब मिल रहा है, जब आप b की वैल्यू को ऑड रख रहे हो। तो b की वैल्यू ऑड रखा तो b स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑड मिलेगी, और ऑड प्लस 1 आपको इवन देता है। प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट वाला नंबर, ऑड के जस्ट बाद क्या आता है, इवन, इवन ऑड यही सीरीज चलती रहती है। अगर b स्क्वायर की वैल्यू इवन आ गई, प्लस 1 मतलब इवन के जस्ट बाद आपको ऑड मिलेगा। तो इसका नॉन एग्जाम्पल देना है कि कहाँ पर ये इवन नहीं आएगा, तो b की वैल्यू आपको इवन लेनी पड़ेगी, उस केस में b स्क्वायर आपका इवन हो जाएगा, और इवन के जस्ट बाद यानी इवन प्लस 1 आपको ऑड मिल जाएगा। तो ये देखो b की वैल्यू मैंने 2 रखी, 4 रखी, दोनों केस में देखो आंसर आपको ऑड मिल रहा है। अब इसका बताओ 4k मल्टीप्लाई बाई 3j, अलग अलग बात करते हैं, 4k इवन है या ऑड है। अभी मैंने बताया इवन, बगल में लेटर नंबर तो इवन, यानी ये तो इवन होगा हमेशा। 3j का बताओ, ये तो ऑड बगल में लेटर नंबर, ये इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है। अब अगर इवन मल्टीप्लाई बाय इवन की कंडीशन बनती है, यानी 4k और 3j दोनों ही इवन आ जाते हैं, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, ये देखो साइड में कंडीशन लिख दी है ताकि आपको बार बार इधर उधर देखना ना पड़े, वैसे याद होगा तो अच्छी बात है। तो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन मिल जाएगा, 4k की वैल्यू तो इवन ही मिलेगी, लेकिन अगर 3j की वैल्यू ऑड आ गई तो इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड आप देख सकते हो अगेन आपको इवन ही मिलेगा। मतलब 4k तो हमेशा इवन आएगा, 3j इवन ऑड दोनों हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इवन और इवन मल्टीप्लाई होकर इवन, इवन ऑड मल्टीप्लाई होकर इवन, दोनों केस में इवन ही आ रहा है, मतलब ये वैल्यू हमेशा आपको इवन ही मिलेगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिख देना, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर बिकॉज 4k इज इवन फॉर एनी इंटीजर के। 4k की वैल्यू तो कोई सा भी इंटीजर के रख दो इवन ही मिलेगी, लेकिन 3j इवन होगा अगर j इवन है, 3j ऑड होगा अगर j ऑड है, और इवन आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। अगर 3j की वैल्यू ऑड भी आती है तो भी इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड आपको इवन ही मिलने वाला है। तो इसका एग्जांपल में आप लिख देना कि जैसे हमने k की वैल्यू 1 रख दी, j की वैल्यू 1 रख दी, मतलब k की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, j की देखो एक बार मैंने ऑड रख दी, j की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ सॉल्व करके देखो 12 आ रहा है इवन। एक बार j की वैल्यू इवन रख दी, दैट इज 2, तो यहाँ से भी आपको देखो 48 मिल रहा है जो कि इवन है। तो j की वैल्यू आप इवन रखो, ऑड रखो, फाइनल आंसर जो इस पूरे एक्सप्रेशन का आएगा वो इवन ही होगा। इसको डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते थे कि 4k मल्टीप्लाई बाय 3j, तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 kj। अगर इसमें से 2 बाहर निकाल लें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 kj। अब 6 kj हो चाहे kg हो, उससे क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ रहा है, और k और j की वैल्यू इंटीजर ही लेनी है तो अंदर आपको इंटीजर ही मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आपको इवन मिल जाएगा। तो कई तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट एक रीजन मैंने लिखा दिया है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, जहां पर हमेशा इवन होगा वहां कोई नॉन एग्जाम्पल का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नॉन एग्जाम्पल का मतलब किस वैल्यू पे इवन नहीं आ रहा है। तो भैया जब हमेशा इवन आ रहा है तो नॉन एग्जाम्पल कहाँ से लिखें। तो मान लो आप ये सोचने लगो कि एग्जाम्पल इसमें लिखा है, नॉन एग्जाम्पल कहाँ है, तो आप देख सकते हो जहां जहां पर भी हमेशा इवन आ रहा है वहां नॉन एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप बता रहे हो हमेशा इवन आ रहा है, तो किस वैल्यू पे ऑड दोगे। राइट अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। तो अब कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लिखो जो हमेशा इवन नंबर देंगे। तो कई सारे एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, इवन बनाना है ना, तो जैसे एक लिख देते हैं 4 स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर, तो ये इवन हो जाएगा, प्लस 8b कर देते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको सोचना क्यों इवन है, ये आपका होमवर्क की तरह वर्क करेगा, मतलब इसका रीज़न दो कि क्यों ये इवन है। इसी तरह से अगर हम 2m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर या 4n स्क्वायर, चलो यही लिख देते हैं, हाँ, तो 2m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, और अगर बात कर लें तो 8p प्लस 6q, तो ये 3 मैंने और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखा दी है। तो ये टॉपिक यहाँ पर आके एंड हो गया। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।